हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। मैं नीतीश भारती पुनः उपस्थित हूँ अपने चैनल DCC एकेडमी पे। मैं बहुत दिन के बाद मैं आज अपने चैनल पे उपस्थित हूँ और मैं आज के बाद कंटिन्यू रहूँगा और मैं अब DCA का यहाँ पे फुल सिलेबस कवर करने वाला हूँ। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे क्लिक कर दे, ताकि मैं अब के बाद कंटिन्यू DCA का फुल सिलेबस अपलोड करने वाला हूं, ताकि आपका एक भी वीडियो मिस ना हो। इसलिए आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं आज DCA के सिलेबस के बारे में बात करूंगा। DCA एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो कंप्यूटर का बेसिक कोर्स होता है। अगर आप DCA कोर्स कर लेते हैं तो आप बहुत सारे जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जैसे ब्लॉक स्तर पे, पंचायत स्तर पे या डिस्ट्रिक्ट स्तर पे बहुत सारे कंप्यूटर के ऐसे वैकेंसीज आती है, जैसे डेटा ऑपरेटर का हो गया, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का हो गया, पोस्ट ऑफिस का हो गया। इस तरह से बहुत सारे जॉब्स की वैकेंसीज आती है, तो आप उस फॉर्म को भर सकते हैं आसानी से। तो इसलिए मैं आज DCA का सिलेबस आपको बताऊंगा कि DCA के अंतर्गत पढ़ना क्या होता है। और एक कहावत भी है कि कंप्यूटर पे है जिसका कमांड, दुनिया में है उसका डिमांड। अगर आज आप कंप्यूटर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो सारे वर्क को कर सकते हैं, क्योंकि आप भी आज जानते हैं कि सारे वर्क को कंप्यूटर के माध्यम से किया जाता है। चाहे बैंक में जाइए, मॉल में जाइए, ऑफिस में जाइए, स्कूल में जाइए, कॉलेज में जाइए, रेलवे स्टेशन पे जाइए, एयरपोर्ट पे जाइए, एनीथिंग, कहीं भी जाइए आपको मिलता है कंप्यूटर। अब तो पहले हम लोग बैंक में जाते थे तो कैशियर साहब के पासबुक प्रिंट कराना होता था, तो कैशियर को जाते थे और वह पासबुक देते थे और प्रिंट करके आराम से हमको दे देता था। लेकिन आज आप जाइए बैंक में तो आपका पासबुक प्रिंट कैशियर नहीं करेगा। आपके बैंक में एक मशीन लगा हुआ है ATM जैसा, आप उसमें अकाउंट नंबर डाल के पासबुक लगाइए, प्रिंट होकर आपके पास आ जाएगा। तो आज के दिन में कंप्यूटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताना चाहूंगा। जैसे मान लेते हैं अगर कोई आदमी PhD किया हुआ है और कोई आदमी 10th पास है, 10वां पास किया हुआ है। अब PhD आदमी मान लेते हैं इसके पास आज के दिन में डिजिटल शिक्षा नहीं है, डिजिटल एजुकेशन इसके पास नहीं है, और यह डिजिटल एजुकेशन इसके पास है, यानी कि यह कंप्यूटर जान रहा है और यह कंप्यूटर नहीं जान रहा है। तो आजकल सारे वर्क को कंप्यूटर के माध्यम से चाहिए। आपको जातीय आवासीय कुछ भी बनाना हो, कंप्यूटर वाले के पास हम लोग जाते हैं। तो इसको अगर एनीथिंग्स, अगर अपना भी खुद का काम करना होगा, जैसे अगर इसको जातीय आवासीय बनवाना है तो यह भी जाएगा किसके पास, जो कंप्यूटर ऑपरेटर है उसके पास, साइबर कैंप में जाएगा और वह 10वां पास से काम करवाएगा। तो आप भी समझिए, आप जानिए इस PhD और 10th पास में आज के युग, आज के समय के अनुसार शिक्षित कौन हुआ, तो शिक्षित 10th पास हुआ, क्योंकि इसके पास आज डिजिटल शिक्षा है, इसके पास डिजिटल शिक्षा नहीं है। और आजकल हमारे लिए डिजिटल शिक्षा काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। इसीलिए मैंने इस कहावत को बार बार अपने क्लास में कहता हूं कि कंप्यूटर पे है जिसका कमांड, दुनिया में है उसका डिमांड। अगर आप कंप्यूटर अच्छे से जान जाते हैं तो आप अपना काम खुद से कर सकते हैं और कहीं भी जाकर के आप वर्क कर सकते हैं, कुछ कमा सकते हैं और अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो आज मैं DCA का फुल सिलेबस के बारे में बात करने वाला हूं और DCA के बारे में बात करने वाला हूं। DCA का फुल फॉर्म होता है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। और यह मेरा कंप्यूटर का एक बेसिक कोर्स होता है और यह आपका 12 मंथ का कोर्स होता है। 12 मंथ का कोर्स यानी कि 1 ईयर का कोर्स होता है और इसके अंतर्गत हमको बहुत सारे चीज पढ़ने हैं। अगर आप DCA कर लेते हैं तो आपको बताया है कि आप बहुत सारे फॉर्म भर सकते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर का जो भी आएगा आप आसानी से भर सकते हैं। तो मैं इसके सिलेबस के बारे में बात करूंगा कि इसके अंतर्गत हमको पढ़ना क्या है। तो इसके अंतर्गत पहले हमको पढ़ना है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। इसके बाद मैं बात करूंगा बेसिक हार्डवेयर कंपोनेंट, फिर मैं बात करूंगा आपके साथ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में 7 हो गया, 8 हो गया, 8.1 हो गया, 10 हो गया। और हम लोग सबसे लेटेस्ट 10 के बारे में रीड करेंगे, 10 के बारे में पढ़ेंगे, आपको बताएंगे, 7 के बारे में भी जानेंगे,
क्योंकि सबसे अधिक यूज होने वाला है 10 और 7। इसके बाद हम लोग बात करेंगे विंडोज के बाद MS DOS के बारे में बात करेंगे। यह भी मेरा एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लेकिन यह कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। आज के दिन में इस ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी हम नॉलेज के लिए पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग बैचलर है और कंप्यूटर के हम लोग को आगे बहुत चीज करना है, इसलिए नॉलेज किसी भी चीज का खराब नहीं होता है। तो जितना भी नॉलेज गेन कर सके उतना नॉलेज लीजिए और हर एक चीज का नॉलेज रखिए। आज का युग है मल्टी, ठीक है, अगर आप मल्टी आजकल नहीं है, ठीक है, मल्टीटास्किंग बनिए, मल्टी वर्कर बनिए, तभी आप आज के दिन में अच्छे से रह सकते हैं। इसलिए मैं MS DOS के बारे में बात करूंगा आपके साथ। इसके बाद मैं बात करूंगा आपके साथ नोटपैड, वर्डपैड, पेंट, फिर बात करूंगा कैलकुलेटर, कैरेक्टर मैप, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा MS ऑफिस। और देखिए आपके DCA का सबसे इंपोर्टेंट अगर टॉपिक है तो वह आपका MS ऑफिस होने वाला है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होने वाला है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को अगर आप बढ़िया से रीड कर जाते हैं, बढ़िया से क्लियर कर लेते हैं, तो आप कोई भी वर्क कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन का कोई भी वर्क कर सकते हैं। जैसे कोई भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाना, रिज्यूम बनाना, बायोडाटा बनाना, या कहते हैं नोट्स बुक बनाना, असाइनमेंट बनाना, एनीथिंग डॉक्यूमेंटेशन का जो भी वर्क है, सारे वर्क हम लोग वर्ड के अंतर्गत करते हैं। और MS वर्ड भी मेरा MS ऑफिस का पार्ट होता है, और MS ऑफिस के अंतर्गत हम लोग वर्ड पढ़ेंगे। इसके बाद एक्सेल पढ़ेंगे। एक्सेल में हम लोग डेटाबेस शीट तैयार करेंगे, जैसे अटेंडेंस शीट हो गया, मार्कशीट हो गया, एम्प्लॉय शीट हो गया, गेटवे ऑफ होटल हो गया। इस तरह से सारे डेटाबेस बनाएंगे। इसके बाद है MS ऑफिस में और भी हम लोग पढ़ेंगे, पावर पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। और पावर पॉइंट मेरा एक प्रकार का प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होता है। अगर आप पावर पॉइंट अच्छे से पढ़ जाते हैं तो किसी भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कंपनी का आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एडोब फोटोशॉप। एडोब फोटोशॉप आपको बताएंगे फोटो वोटो बनाना, कैसे हम लोग फोटो बना सकते हैं, पासपोर्ट साइज फोटो कैसे बना सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एडोब पेज मेकर। एडोब पेज मेकर में आपको बताएंगे बिल बुक, उल बुक आप कैसे बना सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे इंटरनेट। और इंटरनेट आप जानते हैं आजकल सबसे इंपॉर्टेंट है, और आजकल इंटरनेट हम लोगों का जिंदगी का पार्ट बन चुका है। और इंटरनेट पे हम लोग आज तरह से पूरी तरह से डिपेंड हो चुके हैं। आजकल बहुत सारे ऐसे वर्क है जो विदाउट इंटरनेट से नहीं होता है। बैंक में जाइएगा, अगर इंटरनेट नहीं है, लिंक फेल है, काम नहीं होगा, कहेगा कल ले आइए, लिंक फेल है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे, अगर आपको रिजल्ट देखना है, फॉर्म भरना है, अगर नेट नहीं काम कर रहा है, आप नहीं कर सकते उस वर्क को, क्योंकि नेट फेल है। तो नेट पे बहुत सारे वर्क डिपेंड कर रहा है। और आजकल हम लोग इंटरनेट पे डिपेंड हो चुके हैं, नहीं कि इंटरनेट हम लोग पे डिपेंड है, आजकल हम लोग इंटरनेट पे डिपेंड हो चुके हैं। और आजकल इंटरनेट के माध्यम से आप सारे वर्क को कर सकते हैं, घर बैठे बैठे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कोई भी फॉर्म भर सकते हैं, जातीय आवास भर सकते हैं, कहीं भी पैसा भेजना है तो आप आराम से घर बैठे बैठे भेज सकते हैं, कोई सामान खरीदना है ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। ये सारे काम, स्कूल जाने की जरूरत नहीं, आप ऑनलाइन एजुकेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे अभी आप लोग पढ़ रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, तो घर बैठे बैठे तो ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं, कॉलेज में जाने की कोई जरूरत नहीं थी। इस तरह से आप इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारे वर्कों को कर सकते हैं। और आजकल इंटरनेट पे लोग इंटरनेट का दीवाना हो चुका है, एक तरह से कहिएगा तो। कैसे? तो देखिए आजकल ना एक एग्जाम्पल आप लोग आजमाइश कीजिएगा, किसी को कहिएगा कि आप 1 घंटे के लिए मोबाइल दीजिए, आपको वह किसी भी हालत में आपको 1 घंटा 2 घंटा के लिए मोबाइल नहीं दे सकता है। कहेगा भाई 50 रुपया ले लो, नाश्ता कर लो, लेकिन मोबाइल नहीं लो, क्योंकि मोबाइल आपको दे ही नहीं सकता है। क्योंकि वह सारा चीज आजकल लोग इंटरनेट पे इतना व्यस्त रहता है, हर समय ऑनलाइन। पहले हम लोगों को 100 MB मिलता था तो वह भी हम लोग को चलता था 10 दिन, आदमी काम किया तुरंत डेटा बंद किया। लेकिन आज 2 GB हम लोगों को मिल रहा है, कितना कितना आदमी 4-4 GB डेली में यूज कर रहा है, ठीक है। और 2 GB भी आज मिल रहा है तो 5 घंटा के अंदर नेट खत्म हो जाता है कितना का। और जिसका न भी खत्म होता है वो रात में भर जग के 12 बजे रात तक नेट खत्म कर लेता है। तो इस तरह से इंटरनेट आप लोग भी करते होइएगा, ठीक है। तो इंटरनेट आजकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इंटरनेट का उपयोग
हम कहेंगे सही उपयोग कीजिए, क्योंकि इंटरनेट पे बहुत सारे लोग समय को भी बर्बाद करते हैं। काम करना है कुछ और फालतू का सर्च कर लिया और उसमें वैसे ही उसका 4-5 घंटा बीत जाता है, समय उसका बर्बाद हो जाता है। इसलिए आप सही उपयोग कीजिए। और इंटरनेट के अंदर हम लोग आपको बताएंगे ईमेल आईडी कैसे क्रिएट करेंगे, ईमेल कैसे बनाएंगे, ईमेल पे मैसेज कैसे भेजेंगे, रिप्लाई कैसे करेंगे, फॉरवर्ड कैसे करेंगे। इसके बाद हम आपको बताएंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन, कोई भी फॉर्म ऑनलाइन कैसे भरेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे टैली। टैली मेरा एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है और टैली अगर आप सीख लेते हैं तो कोई भी कंपनी में आप वर्क कर सकते हैं। और टैली के अंतर्गत हम लोग बहुत सारे चीज सीखेंगे, कंपनी क्रिएशन, लेजर, वाउचर, स्टॉक, सेल, परचेज, कंट्रा, ये सारे चीज हम लोग, जर्नल, ये सारे चीज हम लोग टैली के अंदर बात करने वाले हैं। टैली मेरा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होता है। ये डीसीए जो मेरा होता है, जो डीसीए प्लस टैली का कॉम्बिनेशन होता है, डीसीए और टैली दोनों आ जाता है डीसीए में, इसलिए मैं आपको टैली भी बताऊंगा। इसके बाद मैं आपसे बात करने वाला हूं प्रोजेक्ट वर्क मेरा जो होगा, जिसमें जितना भी आप सीखे हैं उससे हम कुछ वर्क देंगे और आपको करना है। और इसमें मैं प्रोजेक्ट वर्क में कुछ क्वेश्चन भी आपसे बात करूंगा जो कंपटीशन के लिए काफी इंपोर्टेंट होते हैं, जैसे एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया। इस समय में कंप्यूटर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप मेरे इस सारे चीज को बढ़िया से टॉपिक बाई टॉपिक मैं यूट्यूब पे पढ़ाने वाला हूं, अगर आप मेरा क्लास एक भी मिस नहीं कीजिएगा, पूरे क्लास को अगर आप करते हैं तो मैं गारंटी लेता हूं कि आप किसी भी कंपटीशन का कंप्यूटर से आपका एक भी क्वेश्चन अगर छूटेगा नहीं, यह मेरा गारंटी है, 100% गारंटी। अगर आप मेरा यह पूरी वीडियो देखते हैं डीसीए का सिलेबस, तो आपको किसी भी कंपटीशन में कंप्यूटर का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक भी वीडियो मिस नहीं कीजिए। और फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के साथ, सिलेबस से स्टार्ट करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय। आप लोग अपना ध्यान रखिए। सो थैंक्स।